नमस्ते श्रोताओं। आज हम डॉक्टर अंबेडकर द्वारा उन 22 प्रतिज्ञाओं पर चर्चा करेंगे, उन्हें जानेंगे जो उन्होंने दिनांक 15 अक्टूबर 1956 को अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध मत को अपनाते समय ली थी। जब आप किसी मत को स्वीकार करते हैं तो आप उसकी अच्छी बातें बताते हैं, और यदि आवश्यक हो तो आप किसी अन्य मत की बुराइयां बताते हैं। यानी पहले आप मंडन करते हैं, तब उसके बाद खंडन होता है। परंतु यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके विपरीत, हिंदू धर्म के विपरीत इतना जहर उगला गया। और हमारे साथ ये है कि आपको याद होगा कि गदर फिल्म का एक संवाद कि आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, उसमें हमें समस्या नहीं, पर हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। तो आपका बुद्धिज्म अच्छा है, हमें उसमें समस्या नहीं, पर आप हिंदुत्व को और हिंदू देवी देवताओं को इस प्रकार इनके विरुद्ध भड़का रहे हो समाज को, इसमें हमें समस्या है। और ये बात लोगों को बताई नहीं जाती है। तो हमने वो बातें जो लोगों को नहीं बताई जाती और छुपाई जाती, वो हमें लोगों तक पहुंचानी है। आप कुछ भी स्वीकार करिए, किसी भी मत को, जिससे आपकी मान्यता से दूसरे को चोट ना पहुंचे। आप वैसा जीवन व्यतीत करिए। हिंदू धर्म का विरोध करके, उसका पर कुठाराघात करके स्पष्ट है कि आपको देश के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आप उनके जड़ें खोदने पे लगे हुए हैं। रामायण में जब वर्षा ऋतु बीत गई और सुग्रीव की सक्रियता भगवान राम ने नहीं पाई सीता माता को खोजने हेतु, तब वे लक्ष्मण से कहते हैं इस किंदा कांड के 24वें सर्ग के 15वें श्लोक में, आर्थिना मुपपन्ना नाम पूर्वम चाप्यु कारणाम आशाम संस्कृत्या यो हंति स लोके पुरुषाधमा। जो मनुष्य बल पौरुष युक्त एवं पूर्व उपकारी अर्थियों यानी लाभकारियों को प्रतिज्ञा पूर्वक आश्वासन देकर उससे भंग करता है, वो संसार में अधम पुरुष माना जाता है। अंबेडकर के ब्राह्मण गुरु का उपकार शायद वह कभी नहीं मानते हैं, जिन्होंने उन्हें उपनाम दिया, शिक्षा दी, सहयोग किया। हिंदू समाज के लोगों ने भी शायद उनको कोई सहयोग नहीं किया, जो इतना उनके अंदर ये भाव भरे हुए स्पष्ट हुए। 47 से 52 में विधि मंत्री रहे हैं, और उससे पूर्व भी अंग्रेजों के मंत्रिमंडल में इनके पास मंत्रालय रहा, श्रम मंत्रालय रहा। तो क्या शपथ लेते समय इन्होंने शपथ क्या जनता के हित की बात नहीं कही थी? आप बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने से उस शपथ का निर्वहन कर लेते हैं, या शपथ केवल तब तक थी जब तक मंत्रिमंडल था, उसके बाद वो शपथ का कोई महत्व नहीं है? अब उस समय थर्ड शेड्यूल के अनुसार नहीं तो कैसे लिया गया, जो भी शपथ के शब्द रहे होंगे, तो कुछ तो रही होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली, हम उन्हें जानते हैं कि क्या वो 22 प्रतिज्ञाएं थी। एक एक करके पहली प्रतिज्ञा थी उनकी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा, ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा थी, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा, ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा, ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। ये चौथी प्रतिज्ञा। पांचवी,
मैं यह नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। छठवीं प्रतिज्ञा इनकी थी, मैं श्रद्धा, श्राद्ध आदि में भाग नहीं लूंगा, ना ही पिंडदान करूंगा। सातवीं, मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। आठवीं, मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। मैं बड़ा आश्चर्य है कि ब्राह्मणों को शायद ये मनुष्य ही नहीं मानते हैं, क्योंकि अभी बोला उन्होंने कोई भी संपादित कार्य में मैं भाग ही नहीं लूंगा। खैर, 10वीं प्रतिज्ञा इनकी, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परिमितों का पालन करूंगा। 13वीं, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, बहुत अच्छी बात है। इसमें हम जानेंगे उन्होंने लेबर मिनिस्ट्री का कार्य कैसे किया था आगे चल के आगे की वीडियोस में। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा। मैं शराब, ड्रग्स और जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं महान अष्टांगिक का मार्ग में के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है, और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। 20वां बिंदु है, मैं दृढ़ता के साथ ये विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का ही धर्म ही सच्चा है। मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ इस धर्म परिवर्तन के द्वारा। 22वां था इनका, मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि इससे धर्म परिवर्तन के बाद मैं अपने जीवन को बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं और उनके धर्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। अब इतनी घृणा, इतना हिंदू धर्म और ब्राह्मणों से और सवर्णों से, और हिंदू धर्म मानवता के लिए हानिकारक है। अब आप जरा अनुमान करिए कि मतलब क्या हो रहा है। जगह जगह मूर्तियां लगी हुई हैं, और वो व्यक्ति जिनकी मूर्तियों पे हर कोई माला पहना रहा है। अगर ब्राह्मणों ने कोई कार्यक्रम अम्बेडकर जयंती भी मनाई होती तो अम्बेडकर उसमें नहीं आते, क्योंकि ब्राह्मणों ने मनाई थी, उनके संकल्प ले चुके हैं। और ब्राह्मण जो हैं वो अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, वो अभी आप देखोगे तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है, लोग पढ़ते ही नहीं है। और इनकी रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये आप पढ़ सकते हैं। ये इनकी राइटिंग्स एंड स्पीच ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम 4 में मिल जाएगी, शुरू में ही है। और इसके अलावा आपको इसकी वॉल्यूम 3 में पेज नंबर 97 से आपको मिल जाएंगे प्रमाण, इनके विचार गीता, श्रीमद् भगवद गीता, मनुस्मृति और वेद आदि पर। कुल 40 वॉल्यूम हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर संकलित है। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। बड़ा आश्चर्य है आज की व्यवस्था में कि किस प्रकार से लोगों से सत्य को छुपाया जाता। एक ब्राह्मण महर्षि दयानंद, जिन्होंने आर्य समाज बनाया, वीर सावरकर, जिन्होंने कितना प्रयास किया, वे बंधक थे, अंग्रेजों के से नजरबंद थे, तब भी समाज सुधार का कार्य किया रत्नागिरी में। जो लोग बहिष्कृत थे उन्हें धारा में लाने, जोड़ने का प्रयास किया। और इस प्रकार से तो जो है, आप दलित क्यों बोलते हैं? आप फिर बौद्धिस्ट बोलिए ना उन्हें, कि ये दलित 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 शब्द, दलित को माइनॉरिटी नहीं माना गया है, बौद्धिस्ट को माना गया है। और बहुत स्पष्ट है कि जो कोई भी इन प्रतिज्ञाओं को पढ़ेगा, सुनेगा, तो कहीं से भी
वह यह तो स्पष्ट है कि इतना खराब है। जो मंदिरों में जाते हैं, हम सभी देखते हैं अपने जीवन काल में, इतना इनसे इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ जीवन में। तो ये क्या षड्यंत्र था? कहाँ से कौन लोग थे? कौन लोग समाज की एक धारा, एक हिस्से को काट रहे थे और अभी भी जड़ें कूद रहे हैं? हिंदू धर्म पे कुठाराघात करने वाले लोग किस प्रकार से, इनको हम आगे के वीडियो में जानेंगे। और अंबेडकर की जाति, वो तो महार जाति से थे, जो कि क्षत्रिय जाति थी, वह कैसे बहिष्कृत हुई, इस पर भी हम आगे के वीडियोस में हम जानेंगे। आपको देखिए, उत्तर प्रदेश में तो जो है अंबेडकर की जयंती पे छुट्टी है, पर परशुराम जयंती की छुट्टी रद्द कर दी गई योगी सरकार ने। तो आप क्या रहा है? और लोगों को आगे बात पहुंचाइए कि जिन्हें आप महापुरुष बता रहे हैं, वे हमारे महापुरुष भगवान राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गौरी, गणेश पर क्या विचार रखते थे, इतना बताना तो बनता है। जानकारी की पुष्टि के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये सारी प्रतिक्रियाएं मिल जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के 40 वॉल्यूम जो उन्होंने संकलित किए हैं, वो सब हम लिंक डाल देंगे। और जानकारी आपको लाभकारी लगे तो दूसरों को अवश्य बताइए और जुड़ जाइए, ताकि हम आगे के वीडियोस में बता सकें कि क्या हुआ था, 200 सालों में क्या हुआ है। और इस चैनल का ध्येय भी यही है कि अंग्रेज भारत में कैसे आए और कैसे गए और क्या करके गए, धीमे धीमे करके हम सब आपको प्रकाश में लाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।